नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आखिरकार एनटीए नीट का एग्ज़ाम को क्यों नहीं कैंसिल कर रही है? अरे अजीब विरोधाभासी और अजीब स्थिति बनी हुई है, जहां एक ओर महज एप्रीहेंशन के आधार पर यूजीसी का नेट एग्ज़ाम को रद्द कर दिया जाता है, वहीं नीट में इतने सारे खुलासे हो रहे हैं, इतने सारे एविडेंसेस आ रहे हैं, तो इसको रद्द क्यों नहीं किया जा रहा है? और ऐसा होने से न सिर्फ विद्यार्थियों में निराशा व्याप्त हो गई है, अपितु आम लोगों का इस देश की शिक्षा प्रणाली और इस देश की खासकर परीक्षा प्रणाली पर विश्वास पर एक गंभीर ग्रहण लग रहा है। इस नीट एपिसोड के मुख्य रूप से 3 पर्सपेक्टिव हैं। पहला पर्सपेक्टिव तो यह है कि क्वेश्चन लीक हुआ और ये एस्टैब्लिश्ड हो गया, और बड़े आश्चर्य का विषय है, जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, कि परीक्षा के एक दिन पहले ही बिहार पुलिस इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को इस की सूचना मिल गई थी, और जो बताया जा रहा है कि संभवतः 13 गिरफ्तारी या जो भी गिरफ्तारी हो गई। हालांकि आज एक मीडिया में केस डायरी को भी दिखाया जा रहा है। अब ये लीगल एक्सपर्ट्स बताएंगे कि केस डायरी ये मीडिया में कैसे आ जा रहा है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करता है। तो ये एक अलग इशू है, इसके कुछ पॉलिटिकल मतलब भी हो सकते हैं। जिस तरीके से आज एक राष्ट्रीय चैनल ने वो पूरा 23-24 पन्ने का केस डायरी निकाल करके उस पर विवेचना कर रहा था, ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि इससे इन्वेस्टिगेशन की गति, दिशा और दशा प्रभावित होती है। अब ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मेरा जो अपना अनुभव कहता है, आप देखेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में भी बहुत सारी सूचनाएं देने पर रोक है, क्योंकि उससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित होता है। तो ये केस डायरी पूरा मिल गया, ये मैं नहीं बता सकता हूँ, और ये बड़ा डेंजरस ट्रेंड है। बट हाल एनीवे बात अभी कर रहे हैं, इसके 3 पहलू। पहला कि एस्टेब्लिश हो गया कि क्वेश्चन लीक हुआ था, पटना में जो लोग पकड़ाए हैं और गिरफ्तारियां हुई थी। जैसा मीडिया में रिपोर्ट आ रहा है कि संभवतः इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने एनटीए को इसकी सूचना दी थी और कहा था कि जो क्वेश्चन मिले हैं इसको वेरीफाई कीजिए। अब वो शायद वेरिफिकेशन नहीं हुआ या जो हुआ, मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मई में जब एग्ज़ाम हुआ तो ये जून तक इकोनॉमिक ऑफेंस विंग क्या कर रहा था? ये बात तो आनी चाहिए थी, और ये बात कदाचित रिजल्ट निकलने के बाद क्यों आया? ये सब बड़े गंभीर प्रश्न हैं। तो पहला इशू है कि क्वेश्चन आउट हुआ या एस्टैब्लिश्ड। दूसरा, संभवतः 4 या 5 मई को एनटीए का एक नोटिस है, वो नोटिस कह रहा है कि सिर्फ कोई सवाई माधोपुर के किसी सेंटर में क्वेश्चन लीक होने का मामला प्रकाश में आया था, या देर से एग्ज़ाम शुरू हुआ था, देर से एग्ज़ाम शुरू हुआ था। बाकी सभी केंद्रों पर समय से परीक्षा शुरू हुआ और शांतिपूर्वक हो गया। ये एनटीए का प्रेस नोट है जो उपलब्ध है पब्लिक डोमेन में। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर सिर्फ एक ही सेंटर पर देर से एग्ज़ाम हुआ था, तो फिर जिन अभ्यर्थियों को ग्रेस दिया गया उसका क्या आधार था? और ग्रेस इस तरह से अब वैज्ञानिक तरीके से दिया, इनफैक्ट मामला वहीं से उठा। अब जो जानकार बताते हैं कि 720, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर आपने क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किया है तो वो क्वेश्चन, उसका अंक नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गलत कर दिया है तो वो 4 अंक माइनस हो जाता है, जो मैं देख पा रहा हूँ। तो वो जो 719 या किसी को इस तरह के नंबर दिए हैं, मुझको स्मरण नहीं है लेकिन वो जो नंबर आया, जो रिजल्ट निकलने के बाद, उसने हायतौवा और बवाल मचाया, और वहीं से प्रकाश में आया कि ग्रेस दिया गया। तो अगर एक ही सेंटर पर देर से एग्जाम शुरू हुआ था तो उसको क्यों ग्रेस दिया गया, और ग्रेस देने के क्या वैज्ञानिक आधार थे? ये दूसरा प्रश्न है। और तीसरा चीज, इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, जैसा इस देश में होता है, बिल्कुल पॉलिटिकल रंग दे दिया गया। अब अगर आप बिहार के बीजेपी सरकार, एनडीए सरकार के मंत्रियों का बयान सुनिएगा तो आपको हंसी भी लगेगा, क्रोध भी आएगा, और कदाचित उन पर दुख भी होगा। अब बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां हर चीज़ में राजनीति होती है। अब वो एक पोस्टर वार और ट्वीट वार शुरू हो गया।
एनडीए सरकार ने नेता प्रतिपक्ष के एक अधिकारी को कोट करते हुए कहा कि साहब उसके चलते गेस्ट हाउस में जगह मिली। अब आरजेडी के प्रवक्ता ने सम्राट चौधरी के फेसबुक से एक फ़ोटो निकालकर उसको ट्वीट किया है कि जो अमित आनंद या ऐसा कुछ नाम है, अगर नाम गलत बोल दिया तो आप क्षमा करेंगे, वो एक लड़के का जो इसमें स्कैमेस्टर है उसकी तस्वीर सम्राट चौधरी के साथ छपी है। तो वो एक ट्वीट वार शुरू हो गया। और अभी कुछ गिरफ्तारियां और होनी बाकी है। कोई संजीव मुखिया है नालंदा ज़िले में, उसकी गिरफ्तारी के लिए शायद छापेमारी होती है। इसका एक पॉलिटिकल रंग है। इन सब चीज़ के बीच जो सबसे चिंताजनक बात है वो ये है कि ये 24 लाख बच्चे जिस मेंटल ट्रॉमा में गुजर रहे होंगे या गुजर रहे हैं, उसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये जिस पर गुजरता है वही जानता है। अब सोच करके देखिए, हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था कुछ इस तरह से विसिएट हो चुकी है कि बच्चे की प्रतिभा का मूल्यांकन करने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया है कि वो एग्ज़ाम में compete करता है अथवा नहीं। अब इस ग्रेस देने या क्वेश्चन आउट होने, इस पूरे जो माफिया का धंधा है इसके कारण, जो गिरोह है इसके कारण, जो बच्चे के रैंक कम आए, जिनको सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं मिल पाएगा या फिर वो पूरे लिस्ट से जो गायब हो गए, उसके जेहन पर वो किस तरह के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक दबाव से गुजर रहा होगा, उसकी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ऐसे ही बच्चे माने कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। हालांकि मैं उन सभी बच्चों से अपील करूंगा, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जीवन में एकेडमिक परीक्षा में पास करना या न करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन इन तमाम परीक्षाओं, इन तमाम एग्जामिनेशंस की परिधि से कहीं बड़ा है। और हमेशा याद रखिए कि वेयर देयर इज़ अ चैलेंज देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। आपके पास अवसर का एक विशाल और कभी न खत्म होने वाला दुनिया पड़ा हुआ है। तो आप अवसाद से बाहर निकलिए। और सरकार, केंद्र सरकार खास करके पता नहीं किस चीज़ में पड़ी हुई है, ये क्यों एग्ज़ाम नहीं रद्द हो रहा है अभी तक, ये आश्चर्य का विषय है। आप यूँ समझें कि जो नया भारतीय न्याय विधान बना है, संहिता बना है, उसमें क्वेश्चन पेपर लीक को ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में लाया गया है। ठीक है, वो अपनी बात सही, लेकिन एक चीज़ याद रखिए, मैंने तीसरे पहलू की बात की। तीसरा जो पहलू है वो इसके करेक्टिव मेजर्स की है। इस देश में, और अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार तो नोटोरियस है। इसमें विगत 5 सालों में 15 राज्यों में लगभग 41 से ज़्यादा, वो इंडियन एक्सप्रेस का एक इन्वेस्टिगेशन है या अन्य अखबारों में भी छपा है कि लगभग 41 मामलों में क्वेश्चन पेपर लीक किए गए, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ विद्यार्थी के भविष्य अधर में फंस गए थे। तो ये एक ऐसा कुकृत्य है, ऐसा घृणित अपराध है कि जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा से, जिसको आतंकवादी एक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जो कानून केंद्र सरकार ने बनाया है वो बहुत प्रभावी नहीं है। मतलब उसमें जो प्रावधान किए गए हैं वो बहुत बड़े ब्लर्ड हैं और उससे कोई बहुत पर्पस सॉल्व नहीं होगा। कुछ अलग अलग राज्यों ने भी उस तरह के कानून बनाए हैं, बट उससे पर्पस नहीं सॉल्व होगा। मुझको लगता है कि जो नए भारतीय न्याय दंड विधान बनाए गए हैं उसमें, उसके बाद फिर जो नागरिक संहिता यानी उसका सीआरपीसी का काउंटर पार्ट जो बना है, या तो उसमें या फिर मेरा एक स्पष्ट सलाह है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून इस पर बनना चाहिए, जैसे यूएपीए की तरह, जैसे पीएमएलए एक्ट की तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव कानून बने और इसके लिए एक विशेष अदालत बनाई जाए। दुनिया भर के विशेष अदालतें बन रही हैं। एक विशेष, चूंकि इस देश के नौनिहालों के भविष्य का प्रश्न है और केंद्रीय स्तर पर जैसे एनआईए बना, जैसे ईडी बना, वैसे एक विंग बना दीजिए जिसमें
एकेडमिशिया से एक्सपर्ट्स लोग रहें, पुलिस के एक्सपर्ट्स लोग रहें और अलग अलग फील्ड के लोग रहें, आईटी फील्ड के एक्सपर्ट लोग रहें, और वो एक एजेंसी बनाइए और इस तरह का जहां भी लीक होता है उस पर्टिकुलर एक्ट में मुकदमा दर्ज हो और यह एजेंसी उसका इन्वेस्टिगेशन करे और समय सीमा के तहत उस पर कठोरतम सजा का प्रावधान, मतलब 7 साल से नीचे और आजीवन कारावास तक उस पर सजा का प्रावधान हो और फाइन इतना ह्यूज लगे कि जो लोग इस तरह के मामले में मुलविस हों, जो अपराधी इस तरह के अपराध में संलिप्त हों, उनका जीवन, उनका सब कुछ बर्बाद कर दे और उसका जो एक सोशल स्टिग्मा होता है उस सब को उसके फोटो सहित सारी चीज़ों को वेबसाइट में डालिए ताकि समाज भी इस ऐसे अपराधियों को देखे। अन्यथा समाज कम दोषी नहीं है। मैंने बताया था कि ऐसे लोगों का महिमा मंडन होता है। आपको जान करके आश्चर्य होगा क्यों इस तरह के लोग नेताओं के साथ फोटो खिंचा लेते हैं, क्यों इस तरह के लोग इतने दिनों से, इतने वर्षों से बार बार ये दुस्साहस करते हैं। इसलिए कि उनको पता है कि कानून में इतने लूफोल्स हैं, एजेंसी इतनी कमजोर है, इतनी पॉलिटिसाइज्ड हो गई है कि वो कुछ नहीं करेगी। मतलब मुझको आश्चर्य लग रहा है कि ये पूरा जो डायरी है, केस डायरी, वो कैसे किसी मीडिया के हाथ में चला गया है। अब इसके पीछे कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल फेयर हो, कठोर हो, लेकिन अंततोगत्वा केंद्र की एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और बगैर समय गवाए हुए इस एग्ज़ाम को आप कैंसिल कीजिए। पर्याप्त समय दिए बच्चों को और पूरे देश को यह भरोसा दीजिए कि आप एक लीक प्रूफ, वाटर टाइट और ऐसी व्यवस्था से एग्ज़ाम कराने जा रहे हैं कि जिसमें परिंदा भी पर नहीं मानेगा। तभी इस देश का नौनिहाल का भविष्य सुरक्षित होगा और लोगों की आस्था इस देश के कानून और इस देश के एजेंसी में बनी रहेगी। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।